नमस्कार। आप तक न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। दिवाली और चुनाव में रापनी ने की बम्पर कमाई, 1 करोड़ से अधिक हुई आमदनी। तुअर की फसलों पर इल्ली का प्रकोप, किसानों की बड़ी परेशानी। लागत के सामने कपास का एमएसपी कमजोर, विवाद में कर दिया घायल। युवक की पिटाई करने वाले 5 नामजद और मामूली बात पर युवक की पिटाई। आप देखें समाचार विस्तार से। हाल ही में विद्यार्थियों की दीपावली की छुट्टियां समाप्त हुई थी। दीपावली त्योहार रापनी के लिए भी सौगात लेकर आया, क्योंकि इस दौरान रापनी के यवतमाल विभाग ने 80,000 किलोमीटर की यात्रा कर 30 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त की। इसके बाद विधानसभा चुनाव में कर्मियों को मतदान केंद्र तक सामग्री के साथ ले जाना और उन्हें मतदान के बाद वापस लेकर आना, यह बड़ी जिम्मेदारी भी थी। चुनाव से 80 लाख की आमदनी हुई। इस प्रकार दिवाली और चुनाव से रापनी को करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए की आमदनी हुई है। दीपावली में रापनी को भीड़ संभालना मुश्किल हो रहा था। बड़ी संख्या में लंबी दूर की बसें इस दौरान चलाने का नियोजन पहले से किया गया था। यवतमाल विभाग के 9 डिपो से 64 ज़्यादा बसें छोड़ी गई, जिसके माध्यम से रापनी को 30,66,000 रुपए की आमदनी हुई। जिले के विद्यार्थी पढ़ने के लिए मुंबई, पुणे आदि शहरों में जाते हैं। वहीं बड़ी संख्या में रोजगार के लिए भी नागरिक अन्य जिलों में जाते हैं। लेकिन दीपावली पर्व पर सभी का अपने गांव, अपने घर आने का कार्यक्रम पहले से तय होता है। इसे देखते हुए रापनी ने दीपावली के समय ज़्यादा बसें चलाने का नियोजन किया था। नागरिकों ने भी इस दौरान रापनी की बसों से ही यात्रा करने को प्राथमिकता दी। यवतमाल विभाग ने 31 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच सभी डिपो, इनमें यवतमाल, पुसद, वनी, उमरखेड़, दारवा, पांडेकुड़ा, नेर, दिग्रस और रालेगांव, कुल 9 डिपो से ज़्यादा बसें चलाई और 80,568 किलोमीटर की यात्रा की। इस दौरान 13,405 यात्रियों ने रापनी की बस सेवा का लाभ लिया। खरीफ मौसम में अतिवृष्टि से कपास और सोयाबीन फसलों का भारी नुकसान हुआ था। अब किसानों के पास खरीफ की केवल तुअर फसल बची है। मौसम में हुए बदलाव से तुअर की फसलों पर भी इल्लियों का प्रकोप कुछ दिनों से दिखाई दे रहा है। ऐसे में यह फसल भी किसानों के हाथ से न निकल जाए, ऐसी चिंता किसानों को सता रही है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष ठंड का दौर विलंब से शुरू हुआ, साथ ही बीच में बादल छाए रहने से ऐसी समस्या आती हैं। ऐसी जानकारी किसानों ने दी है। कपास और सोयाबीन को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के चलते उपज में भारी कमी आई है। दोनों फसल प्रति एकड़ में 2 से 3 क्विंटल से अधिक नहीं हुई है, जिससे किसानों का लागत खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में तुअर फसल पर भी इल्लियों के प्रकोप के चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है। बीते कुछ वर्षों से क्षेत्र के किसान लगातार नुकसान झेल रहे हैं। सोयाबीन और कपास की फसल हाथ से जाने के बाद तुअर फसल से उम्मीद है, लेकिन इल्ली के प्रकोप के चलते उत्पादन में कमी के आसार दिखाई दे रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों का उचित मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है, ऐसा ग्राम सुकली के किसान शिवाजी जाधव ने कहा है। वही फसल के इस दौर में उचित मात्रा में कीटनाशक छिड़काव का सुझाव कृषि विशेषज्ञ प्रमोद यादगिरवार ने दिया है। तुअर पर 5% निम्बोली अर्थ समेत विशेषज्ञों के सुझाव के अनुसार कीटनाशक छिड़काव करने की सलाह उन्होंने दी है। तहसील के ग्रामीण इलाकों में कपास चुनने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते किसानों को मजदूरों की तलाशी करनी पड़ रही है। ऐसे में सरकार द्वारा कपास को घोषित किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत कम है। निजी व्यापारी भी कम दाम में कपास खरीदी कर रहे हैं, जिसके चलते किसानों का लागत खर्च निकलना भी मुश्किल हो रहा है। किसान कर्ज के बोझ में दबे जा रहे हैं। मजदूरों की कमी के कारण कपास चुनने के लिए 10 से 12 रुपये प्रति किलो की दर से गांव के बाहर से तिपहिया या 4 पहिया वाहनों से मजदूरों को लाना पड़ता है। शुरुआत से लेकर चुनने तक लागत खर्च लगभग 35,000 रुपये के आसपास है। इसमें उत्पादन 5 से 7 क्विंटल हो रहा है। इसमें वर्तमान में प्रति क्विंटल कपास को 6 से 7,000 रुपये तक दाम मिल रहा है। इसका औसतन निकाला जाए तो किसानों के हाथ में कुछ शेष नहीं रह रहा, जिसके चलते कपास को 10,000 रुपये व सोयाबीन को 7,000 प्रति क्विंटल दाम दिया जाए, ऐसी मांग किसानों की ओर से की जा रही है। जंगली जानवरों की वजह से किसानों को संकटों का सामना करना पड़ रहा है।
रोही, जंगली सुअर, हिरण कपास की फसल को नष्ट कर रहे हैं। इससे खेतों में खड़ी फसलें उखड़कर नष्ट हो रही हैं, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। इसका बंदोबस्त करने की मांग किसानों से हो रही है। दलालों के माध्यम से व्यापारियों द्वारा किसानों को बड़े पैमाने पर लूटा जा रहा है। व्यापारी किसानों को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर गारंटी शुदा कीमत के बजाय सस्ते दाम पर कपास खरीद कर रहे हैं और इसमें कई दलाल सक्रिय हैं। सरकार ने ऐसी खरीदारी न करने के आदेश दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यापारी वर्ग ने अपना कारोबार जारी रखा है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्दी हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक न्यूज़ पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए। तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 98503537